अब क्या सोच के नेत्र बंद किए वो तो गोविंद जाने। बाकी भक्तों ने अपने अपने अनेक भाव प्रकट किए। पूतना को लगा बच्चा आंख बंद किए सोया पड़ा है, सो धीरे से आई, लाला को उठाई, गोद में लेके जैसी विष लगे स्तन का पान कराया। तो भगवान ने पहले तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। पहले तो दुग्ध पिया, विष पिया, और फिर प्राणों को ही प्रभु ने पीना प्रारंभ कर दिया। और जैसी प्राण खिंचने लगे तो दर्द के मारे चीख उठी। सामुंच मुंचालमते प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। जैसी भगवान ने प्राण विहीन किया कि चीखती चिल्लाती लाला को लेके दौड़ी और धड़ाम दी से मर के धरती पर गिरी। तो 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। पतमानोपि तद्देहस्त्रिगभ्युतिन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महसादिदमद्भुतम्। गभ्युति कहते हैं 2 कोस, और त्रिगभ्युति माने 3 गभ्युति का अर्थ हो गया 6 कोस। तो 6 कोस तक के जितने अंतरद्रुमान चूर्णयामास, जितने वृक्ष थे सब चकनाचूर हो गए। इतने वृक्ष क्यों तोड़ दिए? पूतना ने मरते मरते सोचा कि इस विशाल शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए कितना ईंधन चाहिए, और यह पर्याप्त व्यवस्था नहीं भई तो ये शरीर का भी संस्कार होने वाला नहीं है, इसलिए प्रबंध करके ही मरना चाहिए। तो 6 कोस तक के वृक्ष अपने शरीर से ही तोड़ गई ताकि इन्हीं से संस्कार भी हो जाए इस शरीर का। अंतिम संस्कार की व्यवस्था करके मरी। पर धरती हिल गई, चीखने से दिशाएं गूंज गई। मैया सुन के घबरा गई, दौड़ करके लाला को देखवे आई तो पालने से लाला गायब। अब मैया चिल्लावे, हे भगवान मेरो छोरा कहाँ गया, कौन ले गयो? ग्वाला घबराए, भाग करके बाहर आए। दूर जाके देखा कि पहाड़ जैसा पूतना का शरीर मृत पड़ा है, और उसके उदर पर बैठे कन्हैया बड़े प्रेम से खेल रहे हैं। बोल नंद के लाला की। भाग करके नसैनी लेके आए, नसैनी पे चढ़ करके वह पूतना के पहाड़ जैसे पेड़ से लाला को उतार के नीचे लाए। आप वृंदावन धाम में प्रेम मंदिर का दर्शन किए होंगे, तो प्रेम मंदिर में भगवान की लीलाओं का चित्रण किया गया है। तो ध्यान से पूतना बध के उस दृश्य को आप देखिए कि पूतना मरी पड़ी है, लाला पेट पर बैठे हैं और ग्वाला नसैनी पर चढ़ रहे हैं। ये दृश्य उसमें दिखाया गया है। तो सही है, जब 6 कोस का लंबा चौड़ा शरीर था तो उसी के आकार के हाथ पैर रहे होंगे। ब्रजवासियों ने लाला को उतार के मैया की गोद में दियो। मैया गजब है गयो, कहा भयो, अरे मैया वो मरी मराई पूतना के पेट पे तेरो छोरा बैठो पायो हमने। मैया बोली, हे भगवान ये पूतना कैसे मरी? बोले मैया वो हमें खबर ना चली, हमें तो मरी मिली। एक ग्वाला बोलो, मैया तेरे छोरा को लेके भगी सो ऐसी ठोकर लगी दम दी से गिर के मर गई। दूसरा बोलो, चोरे ठोकर खा के मरती तो मौके भर नहीं गिरती, वो तो एकदम सीधी पड़ी। अच्छा तो तू बता कैसे मरी? अब आपस में बहस छिड़ गई। अब ये तो कोई सपने में ना सोच सके या कल के छोरा ने मार दी होगी। मैया बोली जैसे मरनी थी सो मर गई, पर मेरे लाला की नारायण ने रक्षा कर ली। पर छोरा ने आज मुर्दा छू लियो है, छोरा मेरो अशुद्ध है गयो, चलो जाके पहले शुद्ध ही करे। तो लाला को लेके आई। सबसे पहले गैया के गोबर में नवायो, फिर गैया के मूत्र में स्नान करायो, फिर गैया की चरण रज लगाई, फिर गैया की पूंछ पकड़ के झाड़ो लगायो। हे गैया मैया मेरे लाला की अलाय बलाय सब दूर कर। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वकम। पंचगव्य में मैया ने स्नान कराया। एक बात बताएं, गौ माता के गोबर मूत्र में भी अनेक चमत्कार हैं। गाय को आप केवल दूध की दृष्टि से ही मत पालिए। यदि गौ माता दूध भी न दे तो भी उसके गोबर और मूत्र में बड़ा चमत्कार है।
गौ माता में तो बहुत से चमत्कार है, एक दो नहीं। ऋषियों ने ऐसे ही नहीं कह दिया गावो विश्वस्य मातरः, ये गौ माता विश्व की माता है। वो केवल हिंदुओं का ही हित नहीं करती, वो मनुष्य मात्र का ही हित नहीं करती, वो जीव मात्र की जननी है। इसलिए उसमें वात्सल्य बहुत बड़ा है। गाय के नाम से ही भगवान का नाम भक्त वत्सल पड़ा। वत्सल का अर्थ क्या? वत्सला का अर्थ क्या है? वत्स माने बछड़ा। बछड़ा जब पैदा होता है तो पूरा शरीर उसका मल में लिपटा होता है, पर गौ माता में इतना वात्सल्य होता है, इतना प्रेम होता है कि घृणा तो करना दूर रहा, वो चाट चाट करके उसके पूरे शरीर को एकदम चमका लेती है, चमक जाता है। उसके मल से घृणा नहीं करती। तो वत्सस्य दोषान लाती गृहणाति सा वत्सला, जो बछड़े के दोषों को भी ग्रहण कर ले। और भगवान को इसीलिए भक्त वत्सल कहा जाता है कि जीव कितना भी पाप परायण, पाप पंख में मलिन क्यों ना हो, पर प्रभु जब अपनी कृपा दृष्टि उस पर डालते हैं तो उसके समस्त पापों को साफ कर देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। अपिचेत सुदुराचारो भजते मां अनन्य भाग, केवल दुराचारो नहीं कहा, सुदुराचारो, मैं नंबर 1 का पापी क्यों ना हो, पर सन्मुख हो ये जीव मोहे जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप भगवान समाप्त कर देते हैं उस जीव के। इसलिए भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्तों के दोषों को भी अनदेखा करके स्वीकार कर लेते हैं। तो गौ माता अत्यंत वात्सल्यमयी होती है। जन्म देने वाली जननी साल 2 साल ही अपने दुग्ध से बालक का पोषण करती है, पर गौ माता तो जीवन पर्यंत अपने दुग्ध से हम सबका संवर्धन करती है, हम सबको अपने दुग्ध से पोषित करती है। एक बार इलाहाबाद क्षेत्र में इसी मई मास में बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी और एक देहात में, गांव में हम कथा कह रहे थे, तो गर्मी का ऐसा प्रभाव शरीर पर पड़ा कि हमको बड़ी तेज खुजली हो गई शरीर में, और जहाँ खुजलाते वहीं फपोले पड़ जाते, ये स्थिति हो गई। तो हम बड़े परेशान, क्या करें। निर्णय लिया कि आज कथा के बाद में इलाहाबाद शहर में जाकर के कुछ औषधि लेंगे, परंतु हमारे आचार्य जी साथ में थे, उन्होंने कहा एक देसी इलाज आपको बताते हैं, ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं तो शाम को चलना ही है। हमने कहा देसी इलाज क्या है? बोले गाय का गोबर और मूत्र दोनों को मिलाओ अच्छी तरह और पूरे शरीर में लपेट लो और 10 मिनट बाद नहा लो। हमने कहा ठीक है, कर लेते हैं, प्रयोग करके देखते हैं। तो गाय का गोबर मूत्र दोनों को मिला करके और पूरे शरीर में दिगंबर बन के लगाए और 10-15 मिनट बाद और फिर स्नान किया, और स्नान करते महाराज सारी खुजली गायब हो गई, सारी समस्या ही खत्म हो गई। सिर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर में जो वेदना थी सब केवल 15 मिनट गाय का गोबर और मूत्र लगाने से भाग गई। तो हमने अपने ऊपर प्रयोग करके देखा, और ऐसी अनेक समस्याएं शारीरिक हैं जो गाय के पंचगव्य से दूर हो जाती हैं, और इसलिए ऋषियों ने पंचगव्य पान का विधान शास्त्रों में बतलाया, और मंत्र भी कहा यस्त्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठत मामके प्राश्नात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम। हे गौ माता, आपका पंचगव्य हमारे शरीर के समस्त पापों को उसी प्रकार भस्म कर दे जैसे अग्नि ईंधन को राख कर देती है, भस्म कर डालती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जिसकी भी महिमा गाई है उसका वैज्ञानिक कारण है, ऐसे ही नहीं, धर्म के साथ उसी को जोड़ा है जिसमें कुछ विशेषता भी है। पर हमारे ऋषियों ने अपने धर्म का विज्ञान प्रकाशित नहीं किया। हमारा धर्म पूरा वैज्ञानिक है, धर्म का विज्ञान है और विज्ञान का भी धर्म है। पर आज धर्म अपने विज्ञान को भूल गया और विज्ञान अपने धर्म को भूल गया, इसलिए गड़बड़ हो गई। इसलिए कर्तव्य है कि धार्मिक लोग अपने धर्म के विज्ञान को प्रकाशित करें, क्योंकि आज वैज्ञानिक युग है
यदि धर्म की मार्मिकता को वैज्ञानिकता के साथ हमने ठीक से सिद्ध नहीं किया तो आज नई पीढ़ी केवल अंधानुसरण करने वाली नहीं है, वो हर चीज़ को कसौटी पर कसने के बाद ही स्वीकार करते हैं। इसलिए धर्म के विज्ञान को समझने की आज नितांत आवश्यकता है और वैज्ञानिकों को भी अपने धर्म को समझने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों का भी धर्म है, वो किसका आविष्कार करें या किसका ना करें। ऐसे खतरनाक ज़्यादा आज जो बम बन